एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। माया गांव के दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ मालूम होती थी। वो इंतहाई मुतअस्सिब थी और अपना ज्यादातर वक्त अकेले गुजारने को तरजीह देती थी। इसे फितरत से गहरा लगाव था और वो अक्सर लंबे लंबे चहलकदमी पर जाती थी। अपने गांव के चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों की सैर करती थी। माया के पास एक राज था जिसे वो काफी अरसे से अपने आप से छुपा रही थी। वो पहाड़ों से आने वाली अजीब सी आवाजें सुन रही थी, ऐसी आवाजें जो गांव में किसी और को सुनाई नहीं देती थी। वो अपने वालिदैन और दूसरे गांव वालों को इसके बारे में बताने की कोशिश करती, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इन सब ने सोचा कि वो सिर्फ इसे बना रही है और उसने अपने खदशात को मुस्तरद कर दिया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन माया ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो चहल कदमी करती रही और अजीब सी आवाजें सुनने लगी जो इसने सुनी थी। इसे ज्यादा से ज्यादा यकीन हो गया कि पहाड़ों में कुछ अहम हो रहा है जिसके बारे में गांव में कोई और नहीं जानता था। एक दिन चहल कदमी के दौरान माया ने एक छपी हुई गार को ठोकर मारी जिसे गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। गार में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि वो अजीब और गरीब आवाजें जो उसने सुनी थीं गार की गहराइयों से आ रही थीं। माया जानती थी कि उसे अपनी दरियाफ्त के बारे में किसी को बताना है, लेकिन वो डरती थी कि कोई उसकी बात ना सुने। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और गांव के बुजुर्ग के पास चली गई। एक बूढ़ा और अक्लमंद आदमी जिसकी गांव में हर कोई इज्जत करता था। उसे हैरत हुई। गांव के बुजुर्ग ने माया की कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुनी। उसने उसे गार में ले जाने को कहा ताकि वो अपने लिए अजीब और गरीब आवाजें सुन सके। जब वो गार में पहुंचे तो बुजुर्ग ने गौर से सुना और महसूस किया कि ये आवाजें किसी छपी हुई जेर जमीन नदी से आ रही है। बुजुर्ग ने इस दरियाफ्त की अहमियत को तस्लीम किया और दरिया की तलाश के लिए देहातियों की एक टीम को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने पाया कि दरिया नायाब और कीमती मदनियात से भरा हुआ है जो गांव की खुशहाली में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिन से लेकर अब तक गांव में माया की इज्जत और तारीफ की गई। उन्होंने महसूस किया कि उन से पहले इसकी बात ना सुनना गलत था और उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा उसे सुनेंगे। माया ने सब पर साबित कर दिया था कि बाज औकात ये सबसे पुरसुकून आवाजें होती हैं जिनमें कहने के लिए सबसे अहम चीजें होती हैं।